बेगूसराय में पुलिस ने चर्चित महिला हत्याकांड का खुलासा किया। पति समेत 4 अपराधी गिरफ्तार। पत्नी के झगड़ने से परेशान पति ने रची हत्या की साजिश। बेगूसराय के वीरपुर बाजार में गोलीबारी से दहशत। नशे में धुत अपराधियों ने गोलीबारी की घटना के बाद जांच में जुटी पुलिस। जमुई में किराना दुकान में सेंध मारी कर हजारों की चोरी। दुकान खोलने पर चोरी का खुलासा। सूचना मिलने पर जांच में जुटी पुलिस। बेगूसराय में पुलिस ने 2 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। हथियार भी बरामद किए। किसी बड़े वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। पुणे में साइबर अपराधियों ने किसान के खाते से उड़ाए 38,000 रुपए। किसान ने साइबर थाने में दर्ज कराई शिकायत। नालंदा में 3 कार्टन विदेशी शराब के साथ 3 धंधेबाज गिरफ्तार। होली को लेकर शराब लाई जा रही थी। सिलाव थानाध्यक्ष ने कार्रवाई की। छपरा के मढ़ौरा में क्रिकेट टूर्नामेंट के बाद बार बालाओं ने ठुमके लगाए। खिलाड़ियों ने भी अश्लील गीतों पर जमकर डांस किया। बिहार के सुपौल में एसएसबी को बड़ी सफलता हाथ लगी। भारत नेपाल बॉर्डर पर 800 किलो गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार। नवादा के हिसुआ में ट्रेन की चपेट में आकर एक अज्ञात व्यक्ति मौके पर ही शख्स की मौत हो गई। पुलिस इस शव को कब्जे में लेकर पहचान करने में जुटी। सरायकेला पुलिस ने यौन शोषण के आरोपी को गिरफ्तार किया। एक नाबालिग ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। कपाली ओपी पुलिस ने कार्रवाई की है। बाबा नगरी देवघर में बीती रात निकाली गई शिव बारात में हजारों लोगों की हुजूम उमड़ी। बारात में शामिल सैकड़ों लोगों के पॉकेट पर चोरों ने हाथ साफ किया। लोगों ने एक चोर की जमकर पिटाई की। बेगूसराय में अपराधियों ने 2 लोगों को गोली मारी। एक की मौके पर ही मौत हो गई, दूसरे की हालत गंभीर। सिंघौल थाना के नगदाह वार्ड संख्या 11 की वारदात है। नालंदा में मंदिर में अश्लील गाना बजाने से मना करने पर पूरे परिवार की पिटाई। बिहार थाना क्षेत्र के नकटपुरा गांव का मामला है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जमशेदपुर में चोरों ने चोरी का खोजा नया तरीका। खड़ी बाइक में पेट्रोल चोरी करते हैं चोर। बिष्टुपुर इलाके में तेल चोरी करते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। साहिबगंज के जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र के साप्ताहिक हाट परिसर में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस शव को बरामद कर जांच में जुटी है। साहिबगंज के वृद्धाश्रम में खून से लथपथ हालत में एक बुजुर्ग का शव मिला। गंभीर हालत में बुजुर्ग को हायर सेंटर रेफर किया गया। समस्तीपुर में सड़क हादसे के बाद तेल लूटने की होड़ मच गई। 2 ट्रकों के बीच टक्कर के बाद सड़क पर तेल बह रहा था। जानकारी मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची। जमुई में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 3 लोगों को टक्कर मारी। हादसे में 1 की मौत, 2 की हालत गंभीर। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। रोहतास में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 1 की मौत। सकरा मोड़ के समीप हादसा हुआ। परिजनों में कोहराम मचा। विपक्षी एकजुटता को लेकर कांग्रेस का बड़ा बयान। कांग्रेस अकेली पार्टी जिसने बीजेपी से समझौता नहीं किया। नीतीश की नसीहत के बाद कांग्रेस का बयान सामने आया। जयराम रमेश बोले, कांग्रेस को अपनी भूमिका के बारे में पता है। हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। पटना में उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू नेताओं के साथ बैठक की। पार्टी के भविष्य को लेकर मंथन किया। बैठक के बाद जेडीयू प्रदेश उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ का बयान। कहा, सीएम 3-4 लोगों से घिरे हुए। उपेंद्र कुशवाहा की बैठक के लिए बड़ी संख्या में जुटे जेडीयू कार्यकर्ता। बिहार के सभी जिलों से पहुंचे जेडीयू पदाधिकारी। कई प्रकोष्ठ के बड़े पदाधिकारी भी मीटिंग में शामिल रहे। लखीसराय में उपेंद्र कुशवाहा पर ललन सिंह का कटाक्ष। कहा, उनका जो मन हो रहा वो कर रहे हैं। सुधाकर सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का बयान। कहा, लोभ और लालच के कारण 2 नेता ऐसे बयान दे रहे हैं। बीजेपी भगाओ देश बचाओ रैली करेगा यूपीए। कार्यक्रम को लेकर आरजेडी नेताओं ने रणनीति बनाई है। मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव ने बीजेपी पर देश में संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट करने का आरोप लगाया है। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार तेज। सीएम हेमंत सोरेन ने जनसभा को संबोधित किया। कई विधायक और मंत्री मौजूद रहे। रामगढ़ में यूपीए गठबंधन की रैली। सीएम हेमंत सोरेन ने सभा को संबोधित किया। कहा, जो 1932 की बात करेगा वही जीतेगा। राज्य में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्यपाल से मुलाकात की। केंद्रीय राज्य मंत्री ने राज्यपाल से शिष्टाचार मुलाकात की। राज्य के खेलगांव में आयोजित 3 दिवसीय खेल महोत्सव का समापन। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन कार्यक्रम में मौजूद रहे। झारखंड की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। पलामू के पांकी में इंटरनेट सेवा बहाल। 2 समुदाय में झड़प के बाद से सेवा बंद थी। इलाके में धारा 144 अब भी जारी। चतरा के इटखोरी में इटखोरी महोत्सव का आयोजन। श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, चतरा सांसद सुनील कुमार सिंह, स्थानीय विधायक किशुन कुमार दास ने संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। पाकुड़ में राष्ट्रीय जूट महोत्सव कार्यक्रम की तैयारी तेज। 21 और 22 फरवरी को आयोजित होगा कार्यक्रम। कई राज्यों के प्रतिभागी अपना स्टॉल लगाएंगे। बोकारो की सीसीएल जंगरडी कोयलरी में मजदूरों ने आउटसोर्सिंग कंपनी के ट्रांसपोर्टिंग को ठप किया। सीसीएल को करोड़ों का नुकसान हुआ। धनबाद के जामाडोबा में 4.5 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क का शिलान्यास झरिया विधायक ने शिलान्यास किया।
पलामू के हुसैनाबाद में मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन, हजारों रोगियों के स्वास्थ्य की जांच हुई। विधायक कमलेश कुमार सिंह ने उद्घाटन किया। रांची में पारा चिकित्सा कर्मियों का अनिश्चितकालीन अनशन 34 दिनों से जारी, 24 फरवरी को सरकार से वार्ता होगी। मोतिहारी में कृषि मेले का आयोजन, मेले में शामिल हुए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी बोले बिहार सरकार नहीं कर रही सहयोग, किसानों को हो रही परेशानी। आरा में एक पिता अपने 18 साल के बेटे को बचाने के लिए अपने मुंह से ऑक्सीजन देता दिखा। ऑक्सीजन सिलेंडर से सांस नहीं ले पाने पर पिता ने मुंह से ऑक्सीजन दी। अचानक तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जमशेदपुर में जुगसलाई रेलवे ओवरब्रिज बन जाने के बाद फाटक बंद कर से आम लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। सांसद की पहल पर डीआरएम ने रेलवे फाटक का निरीक्षण किया, जल्द से जल्द फुट ओवरब्रिज बनवाने का आश्वासन दिया। दुमका के बरमसिया गांव में गायत्री चेतना महायज्ञ का आयोजन, यज्ञ आहुति के बाद महाप्रसाद वितरण का आयोजन। 4 दिवसीय महायज्ञ में श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंची। धनबाद में NH-32 पर ट्रेलर ने युवक को रौंदा, दर्दनाक मौत। कार्मिक नगर के में बेकाबू लग्जरी कार पलटी, 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। बोकारो के बीरमू में हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। रिहायशी इलाकों में घुसे हाथियों के झुंड ने फसलों को नष्ट किया। हाथियों के आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। क्यूल गया रेलखंड पर लखीसराय से शेखपुरा तक रेल यात्रियों को अब जल्द मिलेगा डबल रेल लाइन का तोहफा। लखीसराय से शेखपुरा के बीच नॉन इंटरलॉकिंग का काम शुरू हुआ। मधुबनी में आग लगने से हजारों की संपत्ति जलकर राख, शॉर्ट सर्किट से आग लगी। मधेपुरा प्रखंड के महपतिया गांव में हादसा हुआ। गया में शराबबंदी के बाद जब्त वाहनों से गैराज बना। जिला उत्पाद विभाग का कार्यालय अब मार्च विभाग करेगा नीलामी। उत्पाद सहायक आयुक्त ने इसकी जानकारी दी है। सरायकेला के NIT कार्यक्रम में हंगामा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी की मौजूदगी में हंगामा हुआ। शिलापट्ट में नाम नहीं होने से नाराज थे कांग्रेस कार्यकर्ता। सिवान में मेहंदार महोत्सव का आयोजन, DDC भूपेंद्र प्रसाद यादव ने दीप जलाकर शुरुआत की। महोत्सव में लोक गायक कलाकार मौजूद रहे। आरा सदर अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया और डॉक्टर और स्टाफ पर जानलेवा हमला किया। डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। धनबाद में BCCL द्वारा जगजीवन नगर में इस्कॉन मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। BCCL के निदेशक और GM मौजूद रहे। धनबाद के लोगों को भी भगवान कृष्ण की उपासना के साथ मेडिटेशन का लाभ मिलेगा। धनबाद में 2% कृषि टैक्स के खिलाफ सड़क पर उतरे व्यवसायी, सरकार से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। मांग नहीं माने जाने पर आंदोलन जारी रखने की चेतावनी। छपरा में शराबबंदी के मामले में पकड़े गए वाहनों की नीलामी हुई। 110 में से 59 वाहन नीलाम हुए। 59 लाख का राजस्व विभाग को मिला। रामगढ़ की CCL कर्मा परियोजना में विस्थापितों का विरोध प्रदर्शन, CCL कर्मियों का विरोध किया गया। बगैर नोटिस के सरनास्थल पर बुलडोजर चलाने का आरोप लगा। साहिबगंज में DC के निर्देश पर जिले में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया। बच्चों को खिलाई जा रही है एल्बेंडाजोल की दवा। कार्यक्रम के दौरान बच्चों को जागरूक किया गया। साहिबगंज के राजमहल में आउटडोर स्टेडियम का शिलान्यास, 3 करोड़ 50 लाख की लागत से स्टेडियम बनेगा। विधायक अनंत ओझा ने स्टेडियम का शिलान्यास किया। सिवान में पुलिस ने अलग अलग इलाकों में कार्रवाई कर 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया। विशेष अभियान के तहत गिरफ्तारी हुई, कई हथियार भी जब्त। मधुबनी में आपसी विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या। कलुआही थाना के नगर कोठी गांव की वारदात है। परिजनों का पुलिस के खिलाफ आक्रोश। हजारीबाग में CSC संचालक से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। बदमाशों ने रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अरवल के गद्दोपुर में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, 3 महिला समेत 10 लोग घायल। बकाया पैसे को लेकर मारपीट हुई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। साहिबगंज के बहुचर्चित रुबिका पहाड़िन हत्याकांड के मुख्य आरोपी मैनुल अंसारी को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। स्थानीय पुलिस की मदद से साहिबगंज पुलिस ने अरेस्ट किया। धनबाद में झाड़ियों में एक नवजात बच्ची का शव मिला। धनसार थाना क्षेत्र के पतरा कुल्ही में पार्क के पास शव मिला है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।